नमस्कार। ब्लॉक टॉक इंडिया के इस खास साप्ताहिक क्रिप्टो शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं पवन कुमार। हर शनिवार की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो बाजार की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। साथ ही जानेंगे कि बीते 7 दिनों में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और XRP जैसे प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स का प्रदर्शन कैसा रहा और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा किस ओर जा सकती है। बीता हफ्ता वैश्विक बाजारों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। अमेरिकी डॉलर में मजबूती, विश्व में आर्थिक अनिश्चितता और दुनिया के अलग अलग देशों में क्रिप्टो रेगुलेशन से जुड़े बड़े घटनाक्रमों का असर डिजिटल एसेट्स पर भी देखने को मिला। ऐसे में निवेशकों की नज़रें पूरे हफ्ते क्रिप्टो बाजार की चाल पर बनी रही और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में बाइनांस की बढ़ी हुई कंप्लायंस सख्ती की, यूरोपियन यूनियन में लागू होने जा रहे माइका रेगुलेशन की, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस और ब्राज़ील से आई उन बड़ी खबरों की जिनका असर आने वाले समय में विश्व में क्रिप्टो बाजार पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं बीते एक हफ्ते के दौरान क्रिप्टो बाजार में आए उतार चढ़ाव पर। देखते हैं कि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में कितना बदलाव आया और बाजार का रुख कैसा रहा। क्रिप्टो बाजार के लिए यह हफ्ता दबाव भरा रहा। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती की वजह से दुनिया भर के रिस्की एसेट्स पर दबाव देखने को मिला। हफ्ते भर के दौरान बिटकॉइन, इथेरियम, XRP में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोलाना ने बाजार की कमजोरी के बावजूद करीब 3% की बढ़त दर्ज की। डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसका असर क्रिप्टो बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। अब अधिकतर प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स अहम सपोर्ट जोन के करीब कारोबार कर रहे हैं और ऐसे में अगले हफ्ते बाजार की दिशा काफ़ी अहम रहने वाली है। दुनिया भर की रिस्की एसेट्स के लिए बीता हफ्ता दबाव भरा रहा। गोल्ड, सिल्वर और अधिकांश प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स पर दबाव देखने को मिला। हालांकि सोलाना ने इस दौरान अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। हमने आपको पिछले हफ्ते के शो में पहले ही आगाह कर दिया था कि क्रिप्टो को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। रिस्की एसेट्स को लेकर रिस्क अभी कम नहीं हुआ है। अमेरिकी डॉलर में आई तेज़ी सभी रिस्की एसेट्स पर भी भारी पड़ रही है। इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। डॉलर की मजबूती के बाद अधिकतर प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स अहम सपोर्ट जोन के करीब आ गए। अब बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि यहाँ से रिकवरी आती है या फिर गिरावट और गहरी होती है। और अब देखते हैं कि दुनिया भर के क्रिप्टो बाजारों में इस हफ्ते कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। शुरुआत भारत से ही करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने भारत में क्रिप्टो यूजर्स के लिए कॉम्प्लायंस नियम सख्त कर दिए हैं। एक्सचेंज पर पीयर टू यानी P2P ट्रांजैक्शन के लिए अब ट्रांजैक्शन करने वाले और उसके लाभार्थी की पहचान, ज्योग्राफी तथा पैन की जानकारी देना ज़रूरी होगा। पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से $10,000 या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन से जुड़ी तमाम जानकारी मांगे जाने के बाद बिनांस ने ये कदम उठाया है। बिनांस की इस सख्ती के बाद दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज भी इस राह पर चल सकते हैं और यूजर्स के लिए सख्ती बढ़ा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में 1 जुलाई से नया क्रिप्टो रेगुलेशन कानून माइका यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन लागू होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में क्रिप्टो कारोबार के लिए इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन के अधिकतर प्लेटफॉर्म ने इस कानून के तहत लाइसेंस नहीं लिया है। यूनियन की लगभग 1200 क्रिप्टो कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन 25 जून तक सिर्फ 231 कंपनियों को ही लाइसेंस मिल पाया है। जिन कंपनियों को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है उनके और उनसे जुड़े क्रिप्टो यूजर्स को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कानून के दायरे में स्टेबल कॉइन के साथ सभी तरह की क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो सेवाएं, क्रिप्टो एक्सचेंज, एडवाइजरी सेवाएं और क्रिप्टो से जुड़ी अन्य कंपनियां आती हैं। ऐसे में क्रिप्टो कारोबार करने वाली सभी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि समय पर लाइसेंस नहीं मिलने की स्थिति में यूरोपियन यूनियन की कुछ एक्सचेंजों पर क्रिप्टो कारोबार प्रभावित हो सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया में MSME को कर्ज के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें कर्ज
लेने वाले की क्रिप्टो होल्डिंग तय करेगी कि उसे कितना कर्ज दिया जा सकता है और किस दर पर दिया जा सकता है। दक्षिण कोरिया की सरकार छोटे कारोबारियों की फंडिंग के लिए न्यू स्टार्ट फंड नाम से नया फंडिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पहले के फंडिंग कार्यक्रम में कर्ज लेने वाली इकाई से जब उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और एसेट्स के बारे में पूछा जाता था तो कई इकाइयां क्रिप्टो में अपने एसेट्स दिखाती थीं, जिस वजह से फंडिंग कार्यक्रम में एसेट्स का सही आकलन नहीं हो पाता था और कई बार कर्ज लेने वाले को महंगा कर्ज मिलता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नया फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें क्रिप्टो को भी एक एसेट के तौर पर माना जाएगा। इस कदम से दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो को मुख्य धारा की वित्तीय व्यवस्था में जगह मिलने की संभावना बढ़ रही है। इस बीच दक्षिण कोरिया अपने यहाँ क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए भी अमेरिका की तर्ज पर कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में वहाँ के अधिकारियों ने अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। अब बात अमेरिका की। क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए अमेरिका में आ रहा है क्लैरिटी एक्ट और कानून बनने से पहले ही मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और कैथोलिक एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क ने इस बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। दोनों संस्थाओं का कहना है कि बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासतौर पर अवैध गतिविधियों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की निगरानी से जुड़े प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में अब इस बिल पर आगे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। और अब अगली खबर रूस से। रूस में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट। अब 1 जुलाई से लागू नहीं हो पाएगा। रूस के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बिल की समीक्षा अभी जारी है और फाइनेंशियल मार्केट कमेटी की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद रूस के सेंट्रल बैंक को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के रेगुलेशन का अधिकार मिलेगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी पर खबरें देते देते अब रूस से हम ले चलते हैं आपको ब्राज़ील की तरफ। ब्राज़ील की सरकार ने इस साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए क्रिप्टो से फंडिंग पर रोक लगा दी है। अगर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल में चुनावी फंडिंग में क्रिप्टो का इस्तेमाल किया तो उस फंड को राष्ट्रीय कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और डिजिटल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ये थी दोस्तों अब तक की खबरें और कुल मिलाकर ये हफ्ता क्रिप्टो बाजार के लिए दबाव भरा रहा। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, विश्व में आर्थिक अनिश्चितता और दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ती रेगुलेटरी सख्ती का असर बाजार पर साफ दिखाई दिया। हालांकि सोलाना ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। बिटकॉइन, इथेरियम और XRP में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में आने वाला हफ्ता भी क्रिप्टो बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। निवेशकों की नज़र अब अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स और पूरे विश्व में रेगुलेटरी घटनाक्रमों पर रहेगी। यही फैक्टर तय करेंगे कि बाजार अपने सपोर्ट लेवल से रिकवरी करता है या फिर गिरावट का दौर आगे भी जारी रहता है। फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। क्रिप्टो बाजार से जुड़ी हर खबर और विश्लेषण के लिए देखते रहिए ब्लॉक टॉक इंडिया। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.